जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78% पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन पाया जाता है जो 20.95% वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक है? तो ए यू होता है सोने का, तो ऑप्शन सी सही हो जाए। एफ ई या लोहा का होता है प्रतीक, लोहा। ए जी या चांदी का होता है। एन ए या सोडियम का होता है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। H2O होता है। पीएच स्केल किसी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। 7 का पीएच क्या दर्शाता है? तो 7 का पीएच होता है जो उसे तटस्थ कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। या उदासीन कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और 7 से कम पीएच रहता है उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक रहता है उसे क्षारीय कहते हैं। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और सापेक्षा का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CO2। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो फे होता है, Fe, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, तो ऑप्शन सी सही है, जिसे CFC भी कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरे नंबर पर तांबा होता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं? तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सांस लेते समय मनुष्य मुख्यतः कौन सी गैस छोड़ता है? तो सांस लेते समय सांस मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। किसी द्रव के क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पानी को गर्म करने पर जो वाष्प निकलता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। SO2 और CO डैश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो यह क्रमशः श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली और रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। और CO2 यह सबसे जहरीली गैस होती है, जिसे यह गाड़ी से निकलने वाली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसे कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा के चारों ओर नहीं है, यह किसकी अनुपस्थिति के कारण है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही है। आर्मी GD वाराणसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेंगलुरु में स्थित, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एड्रेनालाइन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स या लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन्स को इसे भी आप याद रखिएगा। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से बने होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रोटोन की खोज किसने की? तो प्रोटोन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइकेन पादप डैश भाग के अंतर्गत आते हैं? तो यह थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पौधों में होने वाले रोगों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक क्या है? तो सबसे अधिक जिम्मेदार कारक कवक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवक। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आरडीएक्स को साइक्लोनाइट या अष्टभुज के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिला? तो बाद में तालिका में जगह स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को मिला था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। समतल सड़क पर बाइक का चलाना डैश का उदाहरण है? तो यह स्थानांतरित गति का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तु में जड़त्व होता है? तो इसका जड़त्व का बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं में जड़त्व होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, उसे जड़त्व का हुआ एग्जाम्पल है। चाहे खड़ी गाड़ी को अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, वो भी जड़त्व का उदाहरण है, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हीरा जिसका हम गहने में उपयोग करते हैं वह है? तो वह एक तत्व है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कांच को काटने में, ग्रेफाइट को काटने में हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।